अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये बेसिकली पार्ट 4 है बायोलॉजिकल टर्म्स का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है माइटोसिस। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने मियोसिस पढ़ा था। मियोसिस क्या होता है कि टाइप होती है सेल डिवीज़न की, जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ़ हो जाता है डॉटर सेल में। जबकि माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस बेसिकली ये ऐसा मेथड है सेल डिवीज़न का, ऐसी टाइप है सेल डिवीज़न की जिसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड होता है डॉटर न्यूक्लियाई में, लेकिन जो डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं ना, जो डॉटर सेल होते हैं, उसमें जो कह लें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है ना, वो सेम होता है एज़ पेरेंट सेल। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स में 16 है ना, तो डॉटर सेल में भी 16 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स ही होंगे, 8 नहीं होंगे, जैसा कि मियोसिस में होता था। मसल्स आपको पता है सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। बेसिकली एलोंगेटेड सेल्स होते हैं जो इकट्ठे हुए होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर रिलैक्स कर सकते हैं, यानी सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। ये अपनी इस एबिलिटी की वजह से ये जो है मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली इनकी 3 टाइप्स हैं। वर्टिब्रेट्स में स्केलेटल मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं और स्मूथ मसल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड म्यूटेशन। म्यूटेट करना, चेंज आ जाना, यानी ये ऐसा चेंज है डीएनए स्ट्रक्चर में जो इफ़ेक्ट करता है ऑफ स्प्रिंग की डेवलपमेंट को। यानी अगर वो चेंज आ जाए तो ऑफ स्प्रिंग जो है वो अफेक्टेड प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नेचर जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करती है जो वेल अडॉप्टेड हो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस, यानी इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो एग्जिस्ट कर रही हैं उसमें वो सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर रहा हो, सबसे फिट हो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में उसकी सर्कुलेशन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। इसमें क्या लें, सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, फिर एसिमिलेशन वगैरह होती है, ठीक है, फिर दोबारा से डिकम्पोजिशन होती है, तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दी जाती है। ऑर्गन क्या होता है? सिमिलर टिश्यूज़ जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों वो मिलके क्या बनाते हैं? एक आर्गन बनाते हैं। जैसे हार्ट एक आर्गन है जिसमें सिमिलर टिश्यूज़ हैं, वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ओस्मोसिस। अब डिफ्यूजन का आपने सुना है ना? डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन, या आप कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टूवर्ड्स द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। और अगर मॉलिक्यूल्स की जगह हम स्पेसिफिक कर दें वाटर को, वाटर अगर मूव करेगा फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, तो उसे हम क्या कहेंगे? ओस्मोसिस। नेक्स्ट है ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है? जिसमें ओवम जो है वो ओवरी से निकलता है, ठीक है, उसके बाद मेच्योर ओवम होता है, मेच्योर एग ओवरी से निकलता है, और उसकी फर्टिलाइजेशन होती है नहीं होती ये बाद में उसका फ्यूचर पे डिपेंड करता है। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट एक ऐसा एनिमल है जो किसी दूसरे एनिमल के ऊपर रहता है या उसके अंदर रहता है। यानी पैरासाइट 2 तरह के होते हैं, एक ऊपर रहने वाले एंडोपैरासाइट्स और एक्सोपैरासाइट्स जो आउटसाइड रहते हैं, एक्टोपैरासाइट सॉरी। एंड पैरासाइट जो है ना, पैरासाइट और होस्ट वो डिफरेंट स्पीशीज़ के होते हैं, यानी सेम स्पीशी का मेंबर जो है वो उसी स्पीशी के किसी दूसरे मेंबर का पैरासाइट नहीं हो सकता। और पैरासाइट होते क्यों हैं? 2 चीज़ों के लिए, न्यूट्रिशन एंड लाइफ साइकिल कंप्लीशन के लिए। यानी पैरासाइट होस्ट पे डिपेंड करेगा 2 चीज़ों के लिए। वो कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं? एक तो न्यूट्रिशन है, ठीक है, यानी उसने अपनी खुराक पूरी करनी है, और दूसरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है पैथोजिन। पैथोजिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ काज कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, इकोलाई वगैरह। पेक्टोरल ऐसी पोजीशन होती है जो हम चेस्ट से या थोरक्स से रिलेट करके बता रहे होते हैं। फोटोसेंसिस क्या होता है? आपको पता है प्लांट जो हैं वो लाइट की प्रेजेंस में फूड तैयार करते हैं। क्लोरोफिल पे लाइट पड़ती है, ठीक है, वो लाइट ट्रैप करता है और फूड जो है वो प्रोड्यूस होती है। फूड बेसिकली क्या होती है? ग्लूकोज होता है, और इसमें चीज़ें कौन कौन सी रिक्वायर होती हैं? लाइट चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, ठीक है, और पिगमेंट क्लोरोफिल चाहिए होता है। और बनता क्या है हमारे पास ग्लूकोज बनता है और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो जाते हैं।
पाइकिलोथम्स। पाइकिलोथम्स क्या हैं? ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी ऐसे एनिमल्स जैसे ही इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में कोई चेंज आता है तो ये अपना टेम्परेचर भी चेंज कर लेते हैं। पोलन। पोलन जो है ना, ये प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, एंथर्स उनके, ठीक है। तो बेसिकली सीड बेरिंग प्लांट्स में होता है और इसमें मेल गमीट्स प्रेजेंट होते हैं पोलन में। पोल्यूशन क्या होती है? जब हार्मफुल सब्सटेंस हम इन्वायरमेंट में ऐड कर देते हैं तो उसके नतीजे में इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पोल्यूशन। प्रीडेटर। प्रीडेटर एक ऐसा एनिमल होता है जो प्रे पे फीड करता है, यानी किसी दूसरे एनिमल पे फीड करता है। जैसे शेर है तो वो हिरन को खा जाता है, तो हिरन जो है वो प्रे हुआ, यानी जिस पे फीड की गई, और लाइन जो है वो प्रीडेटर हुआ। प्रोजेनी। प्रोजेनी का वर्ड हम यूज़ करते हैं आने वाली नस्लों के लिए, यानी डिसेंडेंट्स के लिए। प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? ऐसे मालिक्यूल्स हैं जिनका मालिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं और बनते कैसे हैं? अमाइनो एसिड से। प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की हमने पहले भी बात की थी कि इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितना भी लिविंग कंटेंट है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। रिसेसिव एलील। रिसेसिव एलील कौन सी होती है? इसकी हमने तब बात की थी जब हम बात कर रहे थे डोमिनेंट एलील की। तो रिसेसिव एलील वो होती है जिसका एक्सप्रेशन जो है वो F1 जनरेशन में नहीं आता, यानी पहली जनरेशन जो होती है ना, जिसमें ट्रू ब्रीडर्स जो है वो F1 जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, उसमें इसके एक्सप्रेशन हाइड हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन आपको पता है क्या होता है? कि प्रोडक्शन होती है बेसिकली ऑफस्प्रिंग्स की, जो अपने पेरेंट्स की तरह भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। दो टाइप्स की होती है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन बेसिकली क्या होता है? इसमें केमिकल ब्रेकडाउन होता है, जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है और उनसे एनर्जी ली जाती है। RNA आपको पता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में।